घर में तुलसी की बगीची है। वृंद माने एक पौधा नहीं, पूरा बगीचा तुलसी का। इतना बड़ा बगीचा लंका में तुलसी का कैसे लग गया? राम नाम अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपीराय। रावण जब त्रिलोक विजय करने गया तो हरिवर्ष में गया, जहाँ के देवता नरसिंह भगवान है। वहाँ एक प्राचीन मंदिर से नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आया, तमाम लूट के लाया। दस्यु ही था वो एक प्रकार से, इसलिए सूर्यवंश के एक राजा का नाम त्रिशत दस्यु, अमानधाता को त्रिशत दस्यु कहा गया, क्योंकि दस्यवः रावणादया पृश्यन्ति, रावण को दस्यु कहा गया, डकैत कहा गया। तो महाराज लूट वाले तो कहीं से कुछ भी लूट लाते हैं। रावण लूट के तमाम संपत्ति लाया हरिवर्ष से, वहां से नरसिंह भगवान की मूर्ति भी ले आया। उसे पता था नहीं सामान में नरसिंह भगवान आ गए। अब जहां लंका में रखे वहीं आग लग जाए, उपद्रव शुरू हो गए। उसने विचार किया कि हुआ क्या, लंका में तंत्र मंत्र अनुष्ठान चलते रहते हैं, ये इतने बुरे बुरे अशुभ अशुभुन कैसे हो रहे हैं। तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आह्वान किया। शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए। कहो वत्स रावण क्या बात है? बोले महाराज समय कुछ खराब चल रहा है हमारा, लंका में उपद्रव हो रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा दशग्रीव, उपद्रव का कारण यह है कि तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम हरिवर्ष से नरसिंह भगवान की एक मूर्ति ले आए हो, विग्रह ले आए हो। वो विग्रह शालिग्राम शिला में भी प्रकट महाराज नरसिंह भगवान, उनको तुम ले आए हो। अब वहां तो अर्चन पूजन हो रहा था उनका, यहाँ कोई अर्चन पूजन हो नहीं रहा है। तो अनर्चित देवता अनिष्ट करते हैं, वो आग लग रही है इसलिए। और जान तो वही नरसिंह भगवान ने जिन्होंने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था, वही हैं वो, फाड़ छिद पूरा ऑपरेशन करने वाले देवता हैं वो। रावण को डरा दिया। रावण बोला हम वापस कर रहे, बोले तो और ज्यादा अपराध। एक तो वहां से हटाने नहीं चाहिए था मंदिर से, अब वहां से यहां तक ले आए, फिर पहुंचाओगे बिना सेवा पूजा और अनिष्ट होगा। तब क्या करें? बोले यदि अपना भला चाहते हो तो यही लंका में विधिवत उनका मंदिर स्थापित कर दो और किसी वैष्णव को पुजारी नियुक्त कर दो। वो रोज सहस्रार्चन किया करें नरसिंह सहस्र नाम से, रोज पंचामृताभिषेक हो, रोज तुलसी से अर्चन हो, शास्त्रीय विधि से अर्चन हो, तो सब ठीक रहा आवेगा। बोले महाराज अब ये तो लंका में कहाँ संभव है? वो सब संभव है। तुम्हारा छोटा भाई विभीषण है ना, वो बहुत बड़ा वैष्णव है, भक्त है, परम वैष्णव है। हाँ है तो सही, भजन तो करता है, उसी को लगा दो। दूसरे को नियुक्त करोगे तो तुम्हारी हो सकता कुछ बदनामी भी हो। भाई है घर में, कुछ भी करता है, क्या है? वो मंदिर रावण नहीं बनवाया था, वो सब राम नाम, नहीं तो वहां के कानून के हिसाब से न तिलक लग सकता था मंदिर पे, न राम नाम लिखा जा सकता था, न रामायुध अंकित किए जा सकते थे, न तुलसी हो सकती थी। पर ये सब इसलिए हो गया कि देखो भजन करना चाहोगे तो लंका में भी सुविधा मिल जाएगी। तो उन नरसिंह भगवान का अर्चन करते थे विभीषण। और हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, इसलिए लंका जाने के पहले उन्होंने नरसिंह भगवान को मना लिया। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी,
लंकहीं चले सुमेरे नरहरि। हाँ लंकहीं चले सुमेरे नरहरि। नरहरि नरसिंह भगवान का स्मरण करके लंका। नरहरि क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जहां जाओ वहां के देवता को पहले मना लो। स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान देवता को मना लोगे तो सब काम बढ़िया होगा।